नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। जितेंद्र दीक्षित स्टोरीज में आपका स्वागत है। दर्शकों, हाल ही में एक यूट्यूबर, एक ट्रैवल ब्लॉगर, एक इन्फ्लुएंसर ज्योति मल्होत्रा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया पाकिस्तान की खातिर जासूसी करने के आरोप में। अब जासूसों का इस्तेमाल देश अपने दुश्मन देशों की खुफिया जानकारी हासिल करने के लिए करते हैं। उनके सैन्य ठिकानों के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए उनका इस्तेमाल किया जाता है और उनकी दुनिया अलग ही होती है। कौन होता है जासूस? तो जासूस कोई भी हो सकता है। जासूस कोई यूट्यूबर हो सकता है, कोई फिल्मी सितारा हो सकता है, कोई गायक हो सकता है, कोई संगीतकार हो सकता है, कोई टूरिस्ट हो सकता है, किसी दूतावास में काम करने वाला कोई आदमी हो सकता है। और जासूसों की भर्ती सुरक्षा संबंधित संगठनों में भी हो सकती है। उनमें से भी जासूस निकल आ सकते हैं और भूतकाल में ऐसे बहुत सारे मामले देखे हैं। लेकिन जहां तक ग्लैमर वर्ड और जासूसी का सवाल है तो मुझे याद आता है 90 के दशक का एक मामला, जब एक पाकिस्तानी हीरोइन पर जासूसी का शक जताया गया था और जिसे फिर भारत छोड़कर भागना पड़ा था। आपको याद होगा 90 के दशक के आखिर में एक फिल्म आई थी सरफरोश नाम की। आमिर खान उसमें मुख्य भूमिका में थे। उनका किरदार एसीपी राठौड़ वाला काफी चर्चित हुआ था। उसी फिल्म में अभिनेता नसीरुद्दीन शाह ने एक गजलकार की भूमिका अदा की थी, लेकिन वो गजलकार के चोले में एक पाकिस्तानी जासूस थे। तो ऐसी ही कुछ कहानी इस मोहतरमा की भी है। हालांकि ये गजलकार नहीं बल्कि ये एक अभिनेत्री थी। इसका नाम है अनीता अयूब। अनीता अयूब 1989 में पाकिस्तान में इसने मॉडलिंग शुरू की थी और 1989 का जो मिस एशिया पैसिफिक आयोजित हुआ था उसमें इसने पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व किया था। उसके बाद इसने गर्दिश नाम के पाकिस्तानी सीरियल में भी काम किया। अब इस बीच देवानंद, जो कि एक मशहूर अभिनेता और फिल्म निर्माता थे, उनकी नजर इस पर पड़ गई। ये एक्टिंग भी अच्छी करती थी और दिखती भी बेहद खूबसूरत थी। तो देवानंद ने इसे बॉलीवुड में आमंत्रित किया और इसको लेकर एक फिल्म बनाई, प्यार का तराना। अब प्यार का तराना नाम की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पिट गई, जैसे कि देवानंद की उन दिनों में तमाम फिल्में पिट रही थी। लेकिन देवानंद को एक जुनून सवार था फिल्में बनाने का और एक के बाद एक वो फ्लॉप फिल्में दिए जा रहे थे। तो ये फिल्म तो पिट गई, लेकिन इसी को लेकर इन्होंने एक और फिल्म बनाई 2 साल बाद 1994 में, जिसका नाम दिया गैंगस्टर। गैंगस्टर नाम की फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर नहीं चल सकी। हालांकि एक के बाद एक अनीता अयूब की फिल्में फ्लॉप रही, लेकिन अनीता अयूब की इस बीच जान पहचान हो गई डी कंपनी के लोगों के साथ। आपको याद होगा कि 90 के दौर में डी कंपनी का किस तरह का दबदबा हुआ करता था बॉलीवुड पर, और बॉलीवुड की तमाम हस्तियां दुबई जाया करती थी, उनके शोज में हिस्सा लेती थी, उनकी पार्टी अटेंड करती थी और डी कंपनी की तरफ से उनको मोटी रकम भी दी जाती थी। अब अनीता अयूब की भी जान पहचान इसी तरह से हो गई और अनीता अयूब की दोस्ती हुई दाऊद के भाई अनीस इब्राहिम से। अनीस इब्राहिम चंद मुलाकातों में ही अनीता अयूब के हुस्न का कायल हो गया और फिर उनके बीच अफेयर शुरू हो गया। अनीस इब्राहिम ने कहा कि वो अनीता अयूब को बॉलीवुड की सबसे बड़ी अभिनेत्री बनवा देगा और फिर इसके लिए उसने फोन करने शुरू किए। उसने फोन किया जावेद सिद्दीकी नाम के एक फिल्म प्रोड्यूसर को। अब जावेद सिद्दीकी को चूंकि भाई के भाई का फोन आ गया था, इसलिए वो इनकार नहीं कर सके। उस वक्त वो एक मल्टी स्टारर फिल्म बनाने जा रहे थे, जिसमें राज बब्बर थे, मिथुन चक्रवर्ती थे, विनोद खन्ना थे। और अनीस इब्राहिम के कहने पर उन्होंने अनीता अयूब को प्रमुख भूमिका में, लीड रोल में ले लिया। अब इस बीच में होता यह है कि जावेद सिद्दीकी के साथ अनीता अयूब के अंतरंग संबंध बन जाते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद ही तकरार भी हो जाती है। जो 1 लाख रुपया जावेद सिद्दीकी ने साइनिंग अमाउंट अनीता अयूब को दिया था, अब जावेद सिद्दीकी बोलते हैं कि मुझे वो वापस करो, और वो अनीता अयूब को फिल्म से निकाल देते हैं, पैसा वापस मांगने लग जाते हैं। अब ये बात पता चलती है अनीस इब्राहिम को, तो अनीस इब्राहिम आग बबूला हो उठता है और फिर वो कहता है अपने खास गुर्गे अबू सलेम से। अबू सलेम पहले अनीस इब्राहिम का ड्राइवर हुआ करता था, बाद में उसका खासम खास बन जाता है। तो अबू सलेम को कहता है कि इस जावेद सिद्दीकी को खत्म कर दो। अबू सलेम अनीस के आदेश के बाद
मुंबई में अपने शूटर सलीम से संपर्क करता है, उसको 50,000 रुपए देता है और कहता है कि जावेद सिद्दीकी का काम तमाम कर दो। अब 1994 में जून के महीने में जावेद सिद्दीकी अपनी पत्नी के साथ कार में कहीं जा रहे होते हैं अपने घर से। उसी वक्त ये सलीम उनका पीछा करते हुए उनके सामने आ जाता है और उन्हें गोलियों से भून देता है। जावेद सिद्दीकी की मौत हो जाती है। वो घटना काफी चर्चित होती है बॉलीवुड में। लेकिन उस घटना के बाद से अनीता अयूब नाम की अभिनेत्री भी जांच एजेंसियों की नजर में आ जाती है। लेकिन इससे पहले कि उसकी गिरफ्तारी हो या उससे पूछताछ हो, अनीता अयूब भारत से रफूचक्कर हो जाती है। उसी दौरान यह शक जताया जा रहा होता है कि अनीता अयूब पाकिस्तान की जासूस हो सकती है। साल भर पहले ही यानी कि 12 मार्च 1993 को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने मुंबई में सिलसिलेवार बम धमाके करवाए थे, जिनमें कि 257 लोगों की मौत हुई थी, 700 लोग घायल हुए थे। तो ये कहा गया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अनीता अयूब के जरिए जासूसी करवाकर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई फिर से किसी आतंकी वारदात को अंजाम देने की फिराक में हो। पता चलता है कि अनीता अयूब हाथ आने से पहले ही फुर्र हो गई, अमेरिका चली गई। अमेरिका में उन्होंने एक गुजराती मूल के व्यक्ति के साथ शादी कर ली, लेकिन वो शादी ज्यादा चली नहीं। बाद में अनीता अयूब पाकिस्तान चली आई और पाकिस्तानी शख्स के साथ एक शादी कर ली। तो कहानी अनीता अयूब की थी। यहां पर यह बताना भी जरूरी है कि भारतीय कानूनी एजेंसियों की नजर में ऑन रिकॉर्ड अनीता अयूब कोई जासूस नहीं है, ना तो उनके खिलाफ कोई जासूसी की एफआईआर दर्ज हुई। लेकिन 90 के दशक में उन पर यह आरोप जरूर लगे थे और ये वही कहानी है। तो इस जैसे तमाम किस्से कहानियों के लिए जुड़े रहें मेरे साथ। और अगर आपने अब तक जितेंद्र दीक्षित स्टोरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।